गणेश का वाहन मूषक क्यों? गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। उनकी पूजा और आह्वान के बिना कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता। गणेश स्वयं गजमस्तक हैं, किंतु उनका वाहन मूषक है, जो सोचने में ही एक विचित्र जोड़ी लगता है। गणेश का वाहन मूषक बनाने के पीछे भी अनेकों कथाएं पुराणों में वर्णित हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देवराज इंद्र के दरबार में अनेकों गंधर्व और अप्सराएं थीं। उन्हीं गंधर्वों में क्रोंच नामक एक गंधर्व मुख्य था। क्रोंच अत्यधिक नटखट और तेज था। एक दिन वो अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहा था, तो एक अप्सरा गुस्से में बोलती है, क्रोंच थोड़ा धीरे नृत्य करो, कितनी तेजी से इधर उधर दौड़ रहे हो। क्रोंच हंसकर कहता है, अरे सुंदरी, यदि जीवन में हंसी ठिठोली नहीं की तो कैसा आनंद। ये कहकर वो फिर से इधर उधर दौड़ने लगा और भाग दौड़ में उसका पांव वामन देव मुनि के ऊपर पड़ गया। मुनि ने एकदम क्रोधित होते हुए कहा, उदंड, दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा पांव दबा दिया तुमने। क्रोंच ने भी एकदम से प्रत्युत्तर दे दिया, क्षमा करें मुनिवर, किंतु आप भी तो बीच में आ गए, अब इसमें मेरी क्या गलती? आप थोड़ा दूर नहीं बैठ सकते थे क्या? ये सुनकर मुनि अत्यंत क्रोध में आ गए और अत्यधिक पीड़ा और क्रोध में उन्होंने क्रोंच को श्राप देते हुए कहा, क्रोंच, तुम अत्यधिक चंचल हो, एकदम चूहे जैसे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम चूहा ही बन जाओगे। क्रोंच एकदम से घबरा गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसको श्राप मिल जाएगा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा दान दे, मैं ऐसी भूल कभी नहीं दोहराऊंगा। उसका रोना देखकर मुनिवर बोले, एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसको तो तुम्हें ही भुगतना होगा। और इसके बाद क्रोंच मूषक बनकर सीधा पराशर ऋषि के आश्रम में गिर गए। आश्रम को देखकर वो चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, ये कहाँ आ गया मैं। लेकिन मूषक के स्वभाव के अनुसार वहाँ पहुँचते ही क्रोंच ने खूब उधम मचा दिया। आश्रम के सब धान को खाने के अलावा वो पेड़ पौधे टहनियाँ भी खाने लगा, जिससे पराशर ऋषि का मन अत्यधिक व्याकुल हो गया। वो बोले, ये कैसी आफत है, कितना उदंडी चूहा है ये, इस तरह से तो सभी वृक्षों लताओं तक को खा जाएगा ये, करूं तो क्या करूं। वो सोच ही रहे थे कि चूहे के आतंक से कैसे बचा जाए कि वहाँ गणेश स्वयं आ गए और उनको चिंतित देखकर बोले, प्रणाम ऋषिवर, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ऋषि ने मूषक की संपूर्ण समस्या के बारे में गणेश को बताया तो गणेश ने हंसते हुए कहा, अब आश्रम को और अधिक हानि नहीं होने दूंगा मैं इस मूषक की वजह से। ये कहकर गणेश ने एक पाश बनाकर क्रोंच की तरफ फेंक दिया। क्रोंच और तेजी से दौड़ने लगा। गणेश बोले, भाग किधर रहा है क्रोंच, मेरे पाश में आना होगा तुम्हें। अब आगे आगे क्रोंच, मूषक और पीछे पीछे गणेश का पाश। क्रोंच पाताल लोक तक पहुंच गया, किंतु पाश ने वहां उसको पकड़ ही लिया और गणेश पाश को अपनी तरफ खींचने लगे। गणेश तक पहुंचने में पाश में फंसा क्रोंच मूषक बेहोश हो गया। थोड़ी देर में जैसे ही उसको होश आया, उसने अपने आप को गणेश जी के सम्मुख पाया। वो घबरा कर बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं सदैव आपका वंदन करूंगा, मैं चूहा नहीं था, ये तो वामन मुनि के श्राप को भोग रहा हूँ मैं। और ये कहते हुए क्रोंच मूषक ने गणेश वंदन आरंभ कर दिया, जिसको सुनकर गणेश भावुक हो गए और उन्होंने क्रोंच को वर दिया, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे क्रोंच, और मेरे साथ सदैव रहोगे। इस तरह से प्रथम कहानी के अनुसार गणेश का वाहन मूषक बना। दूसरी कहानी सौरभ ऋषि से जुड़ी हुई है। सुमेरु पर्वत पर सौरभ ऋषि अपनी रूपवती और गुणवती पत्नी के साथ वहां रहा करते थे। वो इतनी अधिक सुंदर थी कि उसके रूप और यौवन की खबर इंद्रलोक तक फैल गई, जिसकी वजह से सभी गंधर्व और देव भी उस पर मोहित हो चुके थे। कुछ ने तो उनका अपहरण करने इंद्रलोक जाने का विचार भी कर लिया था, किंतु उसके सतीत्व और ऋषि के तेज की वजह से ये साहस कोई नहीं जुटा पा रहे थे। अंततः क्रोंच नाम के गंधर्व ने उनके आश्रम आकर ऋषि पत्नी का हरण करना चाहा। वो साहस जुटाकर सबसे बोला, ये कार्य मैं करूंगा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर क्रोंच ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उसको देखकर क्रोधित हुए ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, दुष्ट गंधर्व, ऋषि पत्नी का अपहरण करना चाहता है, तू अभी से मूषक बन जा, तुझे अब सदैव चोरों की भांति छुप छुप कर रहना होगा। ये सुनते ही क्रोंच रोने और गिड़गिड़ाने लगा।
मुझे क्षमा करें ऋषिवर, मैं देवताओं और गंधर्वों की बातों में आ गया था। मैं देवी का सम्मान करता हूँ। ये देखकर ऋषि बोले, तेरी अश्रुधारा से ज्ञात होता है कि तू सबकी बातों में आकर यहाँ आ गया। मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, किंतु एक सुधार उसमें अवश्य कर सकता हूँ कि तू अपने मूषक रूप में ही सबसे अधिक ख्याति प्राप्त करेगा। ये दूसरी प्रसिद्ध कथा है। इन दोनों कहानियों के अतिरिक्त एक और कहानी अत्यधिक प्रचलित है, जिसका उल्लेख कई जगह मिलता है। इसके अनुसार गजमुखासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी वजह से चारों ओर त्राहिमाम हो रहा था। सभी देवता एक साथ मिलकर गणेश के पास पहुंचकर बोले, गणेश, आप तो प्रथम पूज्य हैं। आपके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। गजमुखासुर के आतंक से अब आप ही हमें मुक्ति दिलाइए। गणेश बोले, आप चिंता ना करें, उस राक्षस का नाश मेरे हाथों ही लिखा है। ये कहकर गणेश उससे लड़ने पहुंच गए। दोनों गणेश और गजमुखासुर में भयंकर युद्ध हुआ। इस लड़ाई में गणेश का एक दांत भी टूट गया, जिससे क्रोधित होकर गणेश ने उसी दांत से गजमुखासुर पर प्रहार करते हुए कहा, दुष्ट, तुमने मेरे दांत को तोड़ दिया। अब इसी एक दंत से मैं तेरा संहार करूंगा। गजमुखासुर ने तुरंत चूहे का रूप धर लिया और भागने लगा, किंतु गणेश जी ने पाश फैलाकर उसको पकड़ लिया। गजमुखासुर अत्यंत विलाप करने लगा और बोला, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भूल हो गई है। मैं सदैव आपकी सेवा करूंगा। मुझे मेरे मूल रूप में लौटा दे गणेश। गणेश ने उसकी पीड़ा को समझा और कहा, गजमुखासुर, मैं तुझे तेरे मूल रूप में पुनः नहीं लौटाऊंगा, किंतु तेरे विलाप को देखकर मैं ये वरदान दे सकता हूँ कि इस रूप में आज से तुम मेरे वाहन के रूप में जाने जाओगे। मैं जहाँ भी रहूंगा वही मूषक भी मेरे साथ पूजित होगा। इस तरह पुराणों में अलग अलग व्याख्याएं दी गई हैं। गणेश की सवारी के रूप में मूषक के होने के लिए आज भी गणेश वंदन में मूषक का विशिष्ट स्थान है और मूषक को ही गणेश का मुख्य वाहन माना जाता है।